हेलो, नमस्कार आप सभी लोगों को। तो ये मैथमेटिकल अंडरस्टैंडिंग सीरीज का ये थर्ड लेक्चर है। इसमें हम लोग सीखेंगे कि नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव नेगेटिव क्यों हो जाता है, या फिर नेगेटिव अपॉन नेगेटिव पॉजिटिव कैसे बन जाता है, या फिर थर्ड वन हम लोग सीखेंगे इसमें। और मैं कोशिश करूंगा कि मोस्ट बेसिक एक्सप्लेनेशन दूं मैं इसका, ताकि मैक्सिमम ऑडियंस को ये बात अच्छे से समझ में आ जाए, इजीली समझ में आ जाए ये चीज़। ठीक, तो हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पे। जैसे मैं अगर एग्जांपल लूँ कि मेरे पास 100 रुपीज़ है और आपके पास भी 100 रुपीज़ है, बट डिफरेंस ये है मेरे और आपके पैसे में कि मैंने किसी से कर्ज लिया हुआ है और आपने खुद कमाया है। तो डिफरेंस ये है उन दोनों पैसों में कि अगर मैं अपने पैसे को लिखूंगा जो मैंने कर्ज लिया हुआ है, तो मैं लिखूंगा -100 रुपीज़, और आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे प्लस का 100 रुपीज़, क्योंकि आपने खुद कमाया है और ये मैंने किसी से कर्ज लिए है। ठीक, अभी मैं और 100 रुपीज़ कमाऊंगा तो मैं कर्ज चुका दूंगा तो मेरे पास 0 बचेंगे। ठीक, तो ये डिफरेंस है हमारे और आपके पैसे में। तो हम लोग आते हैं यहाँ पे, पहले इसको समझते हैं कि नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव नेगेटिव कैसे होता है। सिंपल सा लॉजिक है कि अगर मान लिया कि मैंने 100 रुपीज़ किसी से कर्ज लिया है, मैंने क्या किया, किसी से 100 रुपीज़ कर्ज लिया है और मैं उस कर्ज को लाके अपने 4 दोस्तों में डिस्ट्रीब्यूट कर लेता हूँ, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लेता हूँ मैं चारों दोस्तों में। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि -100 डिवाइडेड बाई 4। तो हर दोस्त के पास, हर फ्रेंड के पास कितना पैसा आएगा? 25 रुपये आएगा। हम चारों ने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया उसको आपस में इक्वली। तो वो जो पैसा आएगा हमारे पास वो निगेटिव का ही तो होगा, क्योंकि हम सब कर्ज में ही तो है 25 रुपये। फिर जब हमें देना होगा तो हम सबसे 25 रुपये हम उसको लौटा देंगे। तो हमारे पास जो पैसा आया हर किसी के पास वो कितना हमारा है? -25। सिंपल सा लॉजिक, यही लॉजिक है, ज़्यादा और इसकी कुछ खास बात नहीं है। तो मैथमेटिक्स की जो शुरुआत हुई थी, जो डेवलपमेंट हुआ था रूल्स का, वो ऐसे ही नॉर्मल हिसाब किताब से हुआ था। और आज स्टूडेंट से पूछने पर उनको लगता है कि ऐसे ही क्या पूछ लिया एकदम से कि ये कैसे होता है ना। सिंपल सा यही लॉजिक है। तो 100 रुपीज़ था, हमने उसको 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। हर किसी के पास कितने होंगे? 25 रुपीज़। वो नेगेटिव के होंगे, ऑब्वियस सी बात है। अब समझते हैं हम लोग कि नेगेटिव अपॉन नेगेटिव पॉजिटिव कैसे हो गया। ठीक, इसको समझते हैं। मान लिया कि -100 है, अपॉन में हमने -4 कर दिया। कितना कर दिया हमने यहाँ पे? -4। अब यहाँ पे क्या आना चाहिए? जो भी नंबर आएगा वो या तो पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव होगा, सिंपल सी बात है। ठीक, अगर मान लिया कि हमने यहाँ पे नेगेटिव मान लिया होता नहीं, हमने मान लिया कि नेगेटिव आ गया, हमने मान लिया इसको। तो अगर ये नेगेटिव मैंने मान लिया तो ये और ये आपस में एक दूसरे को कंट्राडिक्ट कर रहे हैं। कैसे कंट्राडिक्ट कर रहे हैं? ऊपर वाला हमने जो सीखा है, इसका RHS और इसका RHS क्या हो गया? सेम हो गया। और LHS में इसका न्यूमरेटर और इसका न्यूमरेटर क्या हो गया? सेम हो गया। अगर दोनों का न्यूमरेटर सेम हो गया, RHS भी सेम है, फिर हमें क्या बोलना पड़ेगा कि 4 इक्वल टू क्या बोलना पड़ेगा? -4। और ये पॉसिबल नहीं है, तो 4 इक्वल टू -4 नहीं हो सकता है। इसलिए क्या होगा कि यहाँ पे -25 नहीं आ सकता है। अगर 4 इक्वल टू -4 नहीं पॉसिबल है तो फिर यहाँ पे माइनस भी नहीं पॉसिबल है। तो इसका RHS कुछ और ही होगा, और कुछ और में क्या बस एक ही पॉसिबिलिटी बची हमारी, क्या? पॉजिटिव की। तो नेगेटिव अपॉन नेगेटिव क्या आएगा हमारा? पॉजिटिव ही आएगा। सबसे सिंपलेस्ट मेथड हमारा यही है, कंट्राडिक्शन मेथड से हम इसको प्रूव कर सकते हैं। ठीक, ये हमारा मैथमेटिकल लॉजिक है। ये उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ चुकी है। ये 4 और -4 इक्वल नहीं हो सकता है। ठीक, हम लोग आते हैं थर्ड की बात करते हैं कि पॉजिटिव अपॉन नेगेटिव नेगेटिव क्यों हो गया। अगर क्या है कि हमने मान लिया है कि मेरे पास कितना है? 100 डिवाइडेड बाई हम क्या करें? -4। तो अब 100 को हम लोग -4 टाइम्स तो डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते हैं कि उसको हम -4 टाइम्स डिस्ट्रीब्यूट कर दें, ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। अब यहाँ पे जो नंबर आएगा, 2 ही नंबर आएगा, या तो पॉजिटिव आएगा या फिर नेगेटिव आएगा। मान लिया कि हमने यहाँ पे क्या मान लिया? हमने मान लिया यहाँ पे प्लस का 25 मान लिया। कितना मान लिया? है नहीं, मैंने मान लिया प्रूविंग के लिए। तो अगर मैं इसको 25 मान लिया तो अब ये और ये एक दूसरे को कंट्राडिक्ट कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? इनका RHS क्या हो गया? दोनों का सेम हो गया। RHS अगर सेम हो गया राइट साइड, तो ये LHS में क्या है? डिनोमिनेटर क्या है? दोनों का सेम है। ये भी -4 है, ये भी -4 है। तो अब हमें क्या बोलना पड़ेगा? अब हमें ये बोलना पड़ेगा कि -100 और +100 क्या है? सेम है, और ऐसा पॉसिबल नहीं है।
-100 और 100 सेम नहीं हो सकते हैं, तो पक्की बात है यहाँ पे भी प्लस का 25 नहीं आने वाला है, यहाँ पे क्या आएगा माइनस का 25 आने वाला है यहाँ पे, ठीक। और क्या है, हम इसको फिर से रीचेक कर सकते हैं। कैसे रीचेक कर सकते हैं, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ 4 को यहाँ से इसको मैं 4 को इधर ले जाऊँ मल्टीप्लाई करूँ तो क्या बनेगा हमारा, ये बनेगा -100 इक्वल टू माइनस का 25 इंटू 4, और 25 इंटू 4 क्या होता है, -100 आ गया, इक्वल हो गया दोनों साइड हमारा, तो ये रूल बिल्कुल सही है। हम इसको भी चेक कर सकते हैं, यहाँ पे क्या आएगा हमारा माइनस का 100 है इक्वल टू क्या आएगा 25 इंटू माइनस का 4, प्लस इंटू माइनस क्या होता है माइनस, ये भी कंसिस्टेंट है इसके साथ, ठीक। अगर आपने मेरा माइनस इंटू माइनस प्लस क्यों होता है इसका जो सेकंड लेक्चर में मैंने दिया है उसका एक्सप्लेनेशन, अगर आप वो देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, अगर उसकी अंडरस्टैंडिंग है तो फिर अच्छी बात है, ठीक। हम लोग इसको चेक करेंगे, यहाँ पे इसको भी चेक कर लेंगे। ये हमारा क्या, हमारा यहाँ पे 100 LHS में, ये हम क्या करेंगे माइनस का 25 इंटू माइनस का 4 कितना आएगा हमारा, ये प्लस आ रहा है, तो ये भी क्या है हमारा LHS क्या है, बिल्कुल कंसिस्टेंट है मैथमेटिकल लॉ से, ठीक। तो उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ चुकी है, यही लॉजिक है और सिंपलेस्ट एक्सप्लेनेशन यही है इसका, ठीक। तो ऐसे हम लोग इसको प्रूव करते हैं, दिस इज हाउ मैथमेटिकल लॉज आर फॉर्म, है ना। तो हम इसको समझ सकते हैं इस चीज़ को आसानी से, और उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ चुकी है। तो मैथमेटिकल अंडरस्टैंडिंग सीरीज का जो पर्पस होगा वो मैथमेटिकल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना होगा। तो अपना कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।